कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है सर्कुलर स्केल। थोड़ा सा जूम आउट करके हम इसको दिखाएंगे, सॉरी जूम इन करके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस हैं और ये पूरा आपका मेन स्केल है। अगर आप इसकी पूरा नंबरिंग कंप्लीट देखेंगे तो ये आपका कंप्लीटली 360 डिग्री का है। आप इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट है, दिस इज 0 एंड देन उसके बाद दिस इज 350। 350 के बाद आपके यहाँ पे 10 डिविजन्स है, तो 0 के जस्ट पहले वाला जो आपका डिवीजन रहेगा वो आपका हो जाएगा 360। तो ये कम्प्लीटली 360 डिग्री का मेन स्केल है आपका। दिस इज योर पोलैरीमीटर्स मेन स्केल। अब हमें इसका अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें इसका वर्नियर स्केल भी देखना पड़ेगा। सो दिस इज आर वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल में आप देख सकते हैं तो जो डिविजन्स हैं वो आपके 0 से 10 के बीच में है, यानी कि 10 डिविजन्स हैं आपके। अब लीस्ट काउंट का मतलब हो गया कि ये जो इसका एक डिवीजन है, यानी 2 लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वर्नियर स्केल पे, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि उसको निकालोगे कैसे। तो ये जो पूरा का पूरा वर्नियर स्केल है, यानी कि कंप्लीट लेंथ 0 से लेकर के 10 तक, ये पूरी लेंथ इक्विवेलेंट होती है मेन स्केल के एक सिंगल डिवीजन की। तो मेन स्केल पे हम इसको फोकस करेंगे। मेन स्केल में 2 लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, देखिएगा इतनी ज़रा सी डिस्टेंस, ये जो बहुत ज़रा सी डिस्टेंस है, ये छोटी सी डिस्टेंस इस पूरे वर्नियर स्केल के बराबर है। पूरा वर्नियर स्केल कितना, 0 से लेके 10 के बीच का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो मेन स्केल है इसके 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी कितनी, 50 से 60, यानी कि 2 नंबर्स के बीच का, यानी 2 डिग्रीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है 50 एंड 60 डिग्री, उनके बीच 10 डिविजन्स है। तो एक डिवीजन कितने का हो गया आपका, 1 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि 10 डिग्रीज को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब वो जो 1 डिग्री है उसको फर्दर आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि वर्नियर स्केल में आपके कितने डिविजन्स हैं, 10, ठीक है। तो 1 डिग्री को अगेन 10 में डिवाइड करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 0.1। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे वर्नियर स्केल के 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस कहेंगे या उसकी वैल्यू कहेंगे आप, मेजरमेंट, वो निकाला है, ठीक है। अब इसको हम एक बार पेपर पे देख लेते हैं, ठीक है। सो अब अगर आप इसको पेपर पे देखेंगे तो हमारे पास मेन स्केल के अंदर आपके पास 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट मेन स्केल था, और यहाँ पे आपके 10-10 के स्पेस पे मार्किंग था, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था 50 एंड 60 डिग्री। अब ये 10 के बीच में आपके फर्दर 10 डिविजन्स बनाए हुए थे, ठीक है। अब ये एक डिवीजन की जो वैल्यू थी, ये जो एक डिवीजन की वैल्यू थी, ये इक्वल टू थी आपकी वर्नियर स्केल के, ठीक है। दिस वाज योर वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल आपका कितना था, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक, और ये फर्दर आपके अगेन 10 डिविजन्स थे। अब इन 10 डिविजन्स में भी एक डिवीजन की जो वैल्यू है उसको हमने आपको बताया कि वो आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। अब ये 10 डिग्रीज का डिफरेंस है, ये 10 डिग्रीज 10 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 पार्ट, तो दिस इज 1 पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री इक्विवेलेंट हो गया कंप्लीट वर्नियर स्केल के, यानी ये 1 डिग्री जो है आपका, ये इक्वल टू है आपका 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो इसके वर्नियर स्केल के 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्विवेलेंट टू 1/10 डिग्रीज, यानी कि ये इक्विवेलेंट किसके हो गया आपका, 0.1 डिग्री के। तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया आपका वर्नियर स्केल का, लीस्ट काउंट आपका आ गया 0.1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने पोलैरीमीटर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ पोलैरीमीटर, ठीक है। पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके से आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट। सो अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि रीडिंग लेनी कैसी है पोलैरीमीटर के वर्नियर स्केल और मेन स्केल की, क्योंकि इसमें हमारी 2 टेबल्स होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो वर्नियर स्केल है आपका 0 से 10 तक ये आपका वर्नियर स्केल है, तो ये जो 0 है ये बहुत अच्छे से अलाइन कर रहा है मेन स्केल के 30 से, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देखेंगे मेन स्केल की रीडिंग हम कंसिडर करेंगे 30, क्योंकि वर्नियर का 0 जिसके साथ बहुत अच्छे से अलाइन करता है, बहुत अच्छे से मैच करता है, वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग हो जाती है। अब हम देखेंगे कि हमारे वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। वर्नियर स्केल में 0 वाली लाइन को छोड़ करके जो इससे अगले नेक्स्ट लाइन है या उससे अगली नेक्स्ट लाइन है या जो भी कोई लाइन है, वो जितने बहुत अच्छे से परफेक्टली अलाइन करेगी मेन स्केल के जिस डिवीज़न से, वो आपका वर्नियर की आपको रीडिंग दे देगा। अब जैसे हमारे वाले केस में क्या है, फर्स्ट लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन ही बहुत अच्छे से अलाइन कर रही है आपका 31 वाले के साथ में, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 1, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही आपकी मैच कर रही है और इसमें डिवीज़न कितना आ रहा है, एक ही डिवीज़न आ रहा है। तो सपोज अगर हमारी थर्ड लाइन मैच कर जाती तो थर्ड लाइन में क्या होता है हमारे पास, ये वाली थर्ड लाइन है, ठीक है, 0 को छोड़ करके, तो हमारे पास कितने डिवीज़न आ जाते, 3 डिवीजन्स आ जाते, तो हमारी वर्नियर की रीडिंग कितनी आ जाती है, 3। अब स्टूडेंट्स को क्या है कि काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फर्स्ट के अलावा हमारी तो सेकंड लाइन भी मैच कर रही है, थर्ड भी मैच कर रही है एंड ब्ला ब्ला, मान लो आगे वाली लाइंस भी मैच कर रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि 0 वाली लाइन के बाद में जो आपकी पहली लाइन मैच करे उसी को हमने अलाइनमेंट कंसीडर करना है। सपोज 0 के बाद हमारी फर्स्ट लाइन मैच ना करती यहाँ और सेकंड वाली लाइन मैच करती, तो हम सेकंड वाली लाइन का अलाइनमेंट लेते और सेकंड वाली लाइन का अलाइनमेंट लेने के बाद में हमारे पास बन जाते 2 डिवीज़न, तो वर्नियर स्केल की हमारी रीडिंग हो जाती 2, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे क्या है, चूंकि फर्स्ट वाली परफेक्टली अलाइन कर रही है और यही हमारी पहली वाली लाइन है, तो इसको हम फर्स्ट वाली को ही अपना वर्नियर स्केल की रीडिंग ले लेंगे 1। अब इसके बाद हमारी कुछ भी अलाइन करती रहे उनको हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमें 0 के बाद अपना फर्स्ट वाला अलाइनमेंट देखना होता है, ठीक है। अब हम इसको पेपर पे देख लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा मेन स्केल की रीडिंग है 30 और वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे केस में है 1, क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली लाइन बहुत अच्छे से मैच कर रही है। तो अब आ जाते हैं हम अपने पेपर पे। स्केल जो कि मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है और आपको पोलैरिमीटर में मैंने आपको बताया था कि ये 360 डिग्री का है। यहाँ पे हमने एक उसका पोर्शन ड्रॉ कर लिया है और ये है हमारा वर्नियर स्केल, जो कि हमने यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक पूरा वर्नियर स्केल यहाँ पे शो किया है, ठीक है। अब जो 0 वाली लाइन है ये हमारी यहाँ पे सपोज इस वाले केस में 50 से मैच कर रही है। यहाँ जैसा कि आप स्केल में देख पा रहे हो, वीडियो में मैंने आपको 30 बताया था क्योंकि वहाँ पे 30 से मैच कर रही थी, यहाँ पे हमने 50 ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हमारा मेन स्केल का रीडिंग कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन के 50 से मैच कर रहा है। अब हम देखेंगे हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना होगा। तो वर्नियर स्केल के रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे 10 डिविजन्स हैं, इसमें जिस लाइन का अलाइनमेंट बहुत अच्छे से मेन स्केल के साथ अलाइन करेगा वो लाइन हम जो है अपना कंसीडर करेंगे कि वो हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग देगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 के बाद जो फर्स्ट अलाइनमेंट होता है उसी को कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए हमारी फर्स्ट लाइन इसके साथ बहुत अच्छे से अलाइन कर रही है और फर्स्ट लाइन इससे पहले कितने डिवीज़न है, आपका एक ही डिवीज़न है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमारा कितना निकला था इसका, देखिएगा 50 और 60 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीज़न की वैल्यू मेन स्केल का 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू आपका है 1 डिग्री। तो 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 डिग्री, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया यहाँ पे आपका, लीस्ट काउंट इज 0.1 डिग्री। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिग्री, क्योंकि एक ही डिवीज़न था वर्नियर स्केल का और यहाँ पे हमारा 0.1 डिग्री जो है इसका लीस्ट काउंट है। तो हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना हो गया, 0.1 डिग्री। मेन स्केल का रीडिंग था 50 डिग्री, तो इसकी टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारी, दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम निकालेंगे मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, सो विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 50.1 डिग्री। इस तरीके से हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन से टोटल रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर टोटल रीडिंग। अब किसी भी तरीके का आपके सामने स्केल हो, किसी भी तरीके का, उससे रीडिंग निकालने का तरीका यही है। अब आपके पास वर्नियर स्केल की जगह आपके पास में सर्कुलर स्केल भी हो सकता है, ठीक है। एक आपके पास एक डिफरेंट मान लीजिए और कोई कॉम्बिनेशन है वर्नियर स्केल का, तो उस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन हर जगह पे आपका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका भी यही रहेगा और टोटल रीडिंग निकालने का तरीका भी यही रहेगा।
थैंक यू।